एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से एक नया फ्रेश सेशन हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के यहाँ पर आपके टीजीटी पीजीटी इसके अलावा नीट 2024-25 के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे तो उसके भी यहाँ पे आपको क्लासेस आपको कराए जा रहे हैं। नीट के प्रिपरेशंस, बायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के, नेट, जेआरएफ, हर तरह के यहाँ पे बायोलॉजी के एग्जाम्स की आपकी तैयारियां कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और अगर आप हायर लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आज का सेशन हमारे क्या क्या नए क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस है रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टम्स, रूट कैप जोन, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो कौन सा जोन पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रीअरेंज करना है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल है। जब आपको एक प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो सबसे पहले आप यही पढ़ते हो। ठीक है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से जोन इसमें फॉर्म होते हैं। चलिए, rearrange the following zone as seen in the root in the vertical section and choose the correct option. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है रूट कैप जोन। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा रूट कैप जोन, उसके बाद आपका आ जाएगा रूट हेयर जोन एंड देन आपका जोन ऑफ इलोंगेशन एंड देन जोन ऑफ मेरिस्टम्स एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जोड़ी बनने वाला है 3, 1, 5, 2, 4। मैच कर लेंगे ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 25। वेनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस, वेंस एंड वेनलेट्स इन अ लैमेला, ऑल ऑफ देम। वेनेशन टर्म किसके लिए यूज करते हैं, किसके अरेंजमेंट के लिए वेनेशन टर्म यूज किया जाता है। अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग आपको पता है, सुबह 8 बजे डेली आपको क्लास प्रोवाइड हो रही है। वेनेशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लैमेला। इसके लिए हम वेनेशन टर्म यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 26। अ स्मॉल एक्वाटिक हर्ब इन विच अ पोर्शन ऑफ लीफ फॉर्म्स अ टाइनी sac or bladder which traps water insects in is। ऑप्शन है आपका डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, सेरेंसिया। सेरेंसिनिया आंसर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ हम डेली जो क्लास करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी यूट्रिकुलेरिया इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 27। In which of the following plants stem performs the function of storage and penetration? Options are sweet potato, dahlia, onion, turmeric. In which of the following plants stem performs the function of storage and
पेरेनेशन। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व इसके। प्लांट किंगडम के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एनिमल किंगडम के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस है ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से प्लांट्स के स्टेम में स्टोरेज और पेरिडेशन की फंक्शन होता है? एंड द राइट आंसर इज टर्मेरिक। टर्मेरिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। द फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन है सोलैनम नाइग्रम, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, सिट्रस ऑरेंटम, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। या तो आपको किसी फ्लावरिंग प्लांट का फ्लोरल फॉर्मूला पूछ देगा, या फिर कोई एक फॉर्मूला देकर के आपसे पूछेगा कि किसका फ्लोरल फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, और हर पैटर्न्स में आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का, ठीक है। ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का फ्लोरल फॉर्मूला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। कैबेज इज द, कैबेज क्या है? कैबेज इज द, ऑप्शन है लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्रूट, लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट ओव्यूल। क्या है कैबेज? सभी ने खाया भी होगा कैबेज को। कैबेज इज पत्ता गोभी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। क्या है वो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड, ठीक है, ये एक बर्ड है। सो ऑप्शन सी लार्जेस्ट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी? तो किस टाइप का प्रेजेंटेशन आपको स्वीट पी में दिखाई देता है? स्वीट पी, मटर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है बेसल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल। आंसर करेंगे, और आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बायोलॉजी के आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछ जाने की आगे भी संभावना है, उनको वहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2024-25 के आप एस्पिरेंट्स हैं, तो ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नीट की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मार्जिनल। स्वीट पी में मार्जिनल टाइप का प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बाई कार्पिलरी ovary with oblique septa and fruit is the capsule or berry are characteristic features of Asteraceae, Brassicaceae, Solanaceae, Liliaceae। कौन से का ये कैरेक्टरिस्टिक है? पेंटामेरस actinomorphic flower, bicarpellary ovary with oblique septa and fruit is a capsule or berry। चलिए, are characteristic feature of which one?
सोलेनेसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोलेनेसी। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। द स्पाइन्स रिप्रेजेंट इन वाटर चेस्टनट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंट। ऑप्शंस है कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आंसर करेंगे। चलिए, क्लास को लाइक कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और आपको कहीं भी कुछ भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। द स्पाइन्स प्रेजेंट इन वाटर चेस्टनट आर द मॉडिफिकेशन ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 33। The fruits developed from ovary and other floral parts except ovary are called true and false fruit respectively, false and true fruits respectively, neither false or true fruit, all of the above। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के यहाँ पर बेस्ट और टॉप के टॉप एमसीक्यूज यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। द फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट ओवरी आर कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए इनको पढ़ना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन है पहला, स्पाइक, स्पैडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस गिव राइज टू सोरोसिस टाइप फ्रूट। इन पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट रैचेस, ब्रैक्ट्स एंड perianth are used for eating. In mulberry, fleshy perianth is eaten, all of the above। आंसर करेंगे। चलिए, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। एडिबल पार्ट ऑफ कैवली फ्लावर इज बर्ड, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट। कैवली फ्लावर का एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य पार्ट कौन सा है? बहुत इजी आंसर है, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ कैलीफ्लावर इज इन्फ्लोरेसेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स आर। तो मस्टर्ड की फैमिली के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। ब्रासिकेसी, Tetramerous flowers, 6 stamens, bicapillary gynoecium and siliqua type fruit। Brassicaceae, pentamerous flowers, many stamens, pentacarpellary gynoecium and capsule type fruit। Solanaceae, pentamerous fruit flowers, 5 stamens, bicarpellary gynoecium and berry type fruit। Poaceae, trimerous flowers, 3 stamens, monocarpellary gynoecium and caryopsis type of fruits। आंसर करेंगे, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आंसर कीजिए।
द फैमिली कंटेनिंग मस्टर्ड एंड इट्स मेन कैरेक्टर्स आर। इनमें से कौन सा फैमिली है जिसमें मस्टर्ड पाए जाते हैं या जिसके अंडर मस्टर्ड्स आते हैं और उनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रेसिकेसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मस्टर्ड आपका ब्रेसिकेसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द शुगर क्रेन प्लांट हैज dumbbell shaped gourd cells, pentamerous flowers, reticulate venation, capsular fruits. Sugar cane plants has sugar cane plant has dumbbell shaped gourd cell. Option first is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। Which of the following plants is used to extract the blue dye? और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप देख सकते हो। ऑप्शंस है ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, कैसिया। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए, और इसका आंसर हो जाएगा इंडिगोफेरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिएगा।